वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड या ये जो रीडिंग है 2022 के लिए है। आपका पूरा साल जो है वो कैसा रहेगा हम देखेंगे। ओके मैं मंथली ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। जनवरी से लेकर दिसंबर तक की हम कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। और ये 3 ग्रुप्स हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये आपकी ओवरऑल थीम है। ओके एंड किस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए इन कार्ड्स में वो है, या तो क्या चीज़ है जो आपकी एनर्जी में रह सकती है, ठीक है। सो एक इंट्यूटिवली ये फर्स्ट ग्रुप है। अगर आप स्टोन्स के साथ सिलेक्ट करना चाहें तो ये स्टोन्स के साथ है। ये सिट्रीन स्टोन है, येलो स्टोन, ओके। ये है पायराइट एंड ये है ग्रीन एवेंचुरिन, ओके। सो आप एक ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए और आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप अपनी रीडिंग पे स्किप कर सकते हो। एंड या थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है मेरी चैनल को। बहुत ही आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मुझे मिल रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग मेरे चैनल पे आके वीडियोस देख रहे हो। एंड ये मेरी इंटेंशन है कि आपको सारे क्लियर आंसर्स मिले। जो भी हीलिंग की ज़रूरत है, रेमेडीज़ की ज़रूरत है या गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। आप मेरे चैनल पे सप्लाई मिनरल्स भी मैंने पोस्ट किए हैं, वो भी सुन सकते हो, जिसमें मैंने एफर्मेशंस डाले हुए हैं, ओके। सो या मैं आगे और भी चीज़ें लेके आऊँगी, धीरे धीरे मेडिटेशंस लेके आऊँगी ताकि आप लोग अपनी लाइफ में हीलिंग ला सको, ठीक है। जो भी चीज़ों की ज़रूरत है आपको वो चीज़ें मिल सके। ऑल राइट, सो या लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1। ये जो कार्ड्स है हम आखिर में देखेंगे, ओके। सो ये मैं साइड में रख देती हूँ फिलहाल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके मंथली ब्रेकडाउन टैरो से कि कैसा रहेगा आपका पूरा साल। एंड या गाइज ये जनरल रीडिंग है, सो जो रेजोनेट हो रहा है वही लीजिएगा, ओके। अगर कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे होंगे। सो या स्टिल आई विल ट्राई कि मैं जितने आंसर्स हो सके दे पाऊँ, ओके, आप लोगों को। लेट्स सी जनवरी से लेके दिसंबर का आपका क्या ब्रेकडाउन है। वी हैव 2 ऑफ wands, द मून, the magician, the hanged man, judgment. Wow, 4 major arcanas back to back, okay. Oh my god, death. What's happening guys? काफी ह्यूज है आपका। आई थिंक जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही काफी बड़ा लग रहा है मुझे। काफी यूनिवर्सल एनर्जीज है, स्पिरिचुअल एनर्जीज है यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी वो डेस्टिनी वाली वाइब्स आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन एक डिवाइन प्लान जो होता है ना, यूनिवर्स का प्लान हमारी लाइफ के लिए, वो आपका यहाँ पे काफ़ी मुझे फील हो रहा है कि अनफोल्ड होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो फर्स्टली मैं ये कार्ड्स का मीनिंग बता देती हूँ आपको, ठीक है। लेट्स सी प्रॉपर अलाइनमेंट तो है ना, या ओके। सो स्टार्टिंग हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ठीक है। तो मुझे फील हो रहा है कि आप लोग कोई चीज़ है जिसका बहुत ही टाइम से या तो प्लानिंग कर रहे हो या किसी चीज़ का वेट कर रहे हो आप, ठीक है। कहीं पे आप ट्रैप फील कर रहे हो, या तो आपको कहीं सपोज आप घर पे काम कर रहे हो तो आपको शायद फील हो रहा होगा कि नहीं मुझे घर से बाहर जाना है, या आपको शायद प्लेसेस चेंज करनी है, सिटी चेंज करनी है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो जनवरी इज़ अबाउट प्लानिंग, फ्यूचर का प्लानिंग आप कर रहे हो। और यहाँ पे जैसे ये लड़की है वो खिड़की के बाहर देख रही है और यहाँ पे बाद में पूरे लाइन अप हुए कार्ड्स, ठीक है। और ये सारे 5 मेजर आर्कानाज आप लोगों को मिले हैं। एंड लाइक दिस इज बिग बिग थिंग हैपनिंग हियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है मून, फेब्रुअरी की एनर्जी है ये, ठीक है। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहेगी। आपने जो प्लान किया है शायद आपको फील होगा कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कोई भी चीज़ आपकी हो सकती है, तो सोच समझ के कीजिएगा। आपको फेब्रुअरी में काफ़ी इंट्यूशंस आएंगे, ड्रीम्स आएंगे, ठीक है। आपकी इमोशनल
थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, ओके, फेब्रुआरी मंथ में। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा, खुद की हेल्थ पर भी शायद अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। टाइम पे सोना, हेल्थी चीज़ें खाना पीना, ठीक है, ये सब करना है आपको। एक्सक्यूज मी। फुल मून है फेब्रुआरी का, जो फुल मून या न्यू मून होगा उस टाइम पर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ साइकिक इन्फॉर्मेशन आपको इंट्यूशन में मिल सकता है, ताकि आप आगे क्या करना है वो चीज़ सोच सको। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे वो यिन एंड यांग वाली एनर्जीज फील हो रही है, ठीक है, कि कोई सोलमेट या कुछ कोई तरह का कोई आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, तो जो आपकी, अगर आप उस इंसान को नहीं जानते हो तो इट्स लाइक कि जैसे ये दोनों वुल्फ से एक दूसरे को पुकार रहे, राइट। तो आप लोग के सोल्स लेवल पे आप एक दूसरे को शायद पुकार रहे हो, ठीक है। ये चीज़ एक मुझे वो मिरर टाइप वाइब भी आ रही है यहाँ पे, ओके। देन वी हैव मार्च में आपकी मैजिशियन एनर्जीज है, जो कि बहुत बहुत पावरफुल है। आप काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो। आई थिंक आपकी रियलिटी जो है वो आप खुद क्रिएट करोगे अपने बलबूते पर, और यूनिवर्स कॉस्मोस के साथ मिलकर आप लोग कुछ करने वाले हो काम, ठीक है। कुछ ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आप छोटी से छोटी चीज़ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, या तो बड़ी से बड़ी, जो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। लेकिन जो भी आपको करना है, आपके जो गोल्स है ना, वो मार्च में आपको फील होगा कि हाँ, आप अब अपनी जो लाइफ है वो अपने हिसाब से क्रिएट कर पा रहे हो, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी, ठीक है। जो भी आपको करना है ना, उसके लिए आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, ओके। आपके पास मार्च में वो सारी चीज़ें आपके पास, वो ऐसे पजल्स जैसे जुड़ जाते हैं ना, वैसे चीज़ें जुड़ जाएंगी, ओके। सो यहाँ पे काफ़ी पावरफुल है इन्फिनिटी का, यहाँ पे वो इन्फिनिटी इज़ लाइक अबंडेंस का भी वो सिंबल नंबर होता है। तो आई थिंक ये जो फर्स्ट 6 मंथ्स है ना, आई थिंक ये साल ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फर्स्ट 6 मंथ्स आपके जो है ना वो बहुत ही, आई थिंक, थोड़े से हैवी भी हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग जितना मेडिटेशन करोगे ना, उतना ही आपको मैं अच्छा रहेगा। आपके लिए सजेस्ट करूँगी मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, एटलीस्ट वीक में 3 बार कीजिएगा, ठीक है। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने में भी, ओके। यहाँ पे है अप्रैल के महीने में कोई चीज़ है जिसमें आपको अवेकनिंग दी जाएगी, आपको एक थोड़ा सा चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, आपका आपको चीज़ों को थोड़े अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। ये या तो आपका कोई जॉब है, या कोई प्रोजेक्ट है, या कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपको अवेकनिंग मिल रही है, ठीक है। कि इट्स लाइक चीज़ें आपको लगेंगी कि थोड़ी स्टक है, अटकी हुई है, आपको शायद फील होगा। कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ की भी मुझे वो फील हो रहा है कि शायद आपका हेल्थ में भी अफेक्ट हो, ठीक है। तो आप लोगों को आराम करने की ज़रूरत पड़ेगी अप्रैल में। आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग आराम करो, ठीक है। हेल्दी चीज़ें खाओ, जैसे कि मैंने कहा पहले, एंड फ्रूट्स एंड विटामिन, और आपकी जो भी हेल्थ ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। या एंड देन वी हैव अप्रैल के बाद मई का महीना है, जो कि लिटरली जैसे कि मैं कह रही हूँ, यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो रही है, और यहाँ पे वापस वही वो अवेकनिंग वाली एनर्जीज है, ठीक है। आई थिंक आपका जो जजमेंट है डिवाइन की तरफ से वो आपको मिलेगा, आपको काइंड ऑफ एक सेकेंड चांस मिलेगा। और ये तीनों कार्ड्स जो है ना, मुझे काफ़ी वो एक पैकेज टाइप ऑफ लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आपने अपना प्लानिंग किया, आपने गोल सेटिंग किया, मैनिफेस्टेशन किया, इंटेंशन सेट किए, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्चुअल डिवाइन टाइमिंग है उसका टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइमिंग है ये पूरा, लाइक अप्रैल मई एंड जून, ठीक है। काफ़ी आपके ट्रांसफॉर्मेशनल मंथ्स रहेंगे, आई फील। और ये जो डेथ का कार्ड है, डेथ एंड रिबर्थ, आई थिंक ये चीज़ पहले ही स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक आप लोग फाइनली पूरी तरह से एक रीबर्थ, एक चेंज्ड पर्सन की तरह आप लोग शायद खुद को देखोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है जजमेंट, जो कि डिवाइन की तरफ से, आपकी सोल, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये एक आपका सोल कॉलिंग हो सकता है किसी चीज़ को करने के लिए, ये आपका लाइफ पर्पस, आपका स्पिरिचुअल मिशन, कुछ भी हो सकता है जो आपको शायद पता चल सकता है इन मंथ्स में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या डिवाइन की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप लोगों को बुक्स, कुछ बुक्स हो सकती है पर्टिकुलर जो आपको पढ़ने का मन करे, या कोई आपको सजेस्ट करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल स्प्रेड है। आई फील लाइक बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज है आपकी लाइफ का, क्योंकि यहाँ पे है जून में आप पूरी तरह से चेंज हो जाओगे। आपकी जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर आएगी, और ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। कोई पुरानी चीज़ें थी, पुरानी बिलीफ सिस्टम्स थी आपकी, वो आप कंप्लीटली छोड़ने वाले हो, और ये आपके अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है।
यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में जो कि टॉक्सिक थे या तो जो आपके साथ मैच नहीं कर रहे थे वो भी आपकी लाइफ से शायद चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको उनको जाने देना है, आपको रोकना नहीं है, आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। किसी के साथ भी फोर्स नहीं करना है। अगर आपको भी फील हो रहा है कि आपको किसी को लेट गो करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको वो शायद कुछ लोगों को नेचुरली फील हो जाएगा कि हाँ अब मुझे वो आपको अंदर से ही वो फीलिंग आएगी कि नहीं मुझे अब इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, या तो मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, अब मैच नहीं कर रहे हो तुम दोनों, जो भी है जिस भी पर्सन के साथ है ये, ठीक है। ये कोई जॉब भी हो सकता है, आपको करियर में पता चले कि आपको ये नहीं कुछ और करना है, ठीक है। जैसे कि आपका लाइफ पर्पस है, आपको शायद पता चल सकता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल, और ये सारी डिवाइन एनर्जीज है। तो ये जो है वो एक्चुअली यूनिवर्स एंड डिवाइन का प्लान है जो कि आपको ये करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप उनके साथ मिलके काम करोगे, मेडिटेशन करोगे, जितना अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, अपने एंजल्स अपने गाइड्स, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या है। ओके, वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, the hermit, Seven of Pentacles, Six of Cups, the Empress, and finally we have, excuse me guys, मुझे थोड़ी कोल्ड है, सो मेरा आवाज़ भी आपको थोड़ा सा वैसा आ रहा होगा। यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो या आई थिंक हो सकता है कि ये फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आपका इतना हैवी रहेगा कि शायद जो नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका हो ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जैसे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपके लिए, ठीक है, जो कि हमने देखा, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद थोड़ी बहुत हलचल हो सकती है। आप लोगों को शायद थोड़ा सा फील हो सकता है कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं, या तो लोग आके आपको कुछ ओपिनियंस अपने दे सकते हैं, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स या फाइट हो सकती है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ कभी कभी आपको शायद पास्ट में जाने का मन कर सकता है, पास्ट की कोई चीज़ याद आ सकती है, या तो कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे सेकेंड में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अबंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे एम्प्रेस है, ओके। सो राइट ऑफ हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जुलाई में जो है वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट है, या तो ये आपका खुद का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिकॉज आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। तो उसका शायद एक इफेक्ट आपके अंदर पड़ सकता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि आपको मेडिटेशन की एंड इंटरनल वर्क की शायद ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे वही है कि जुलाई में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लोगों के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, लेकिन आपको अपना जो काम है वो नहीं खोना है, ओके। आपको देखना है कि कौन किसके साथ आपकी कैसी बन रही है, ओके, कौन आपके टाइम को डिजर्व करता है और कौन नहीं करता है, ऑल राइट। सो थोड़ा सा आपको जुलाई में ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगस्त में भी ये हर्मिट है, हर्मिट की एनर्जी है, अगेन वो मेडिटेशन इनर वर्क की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी है। आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि आप अकेले हो, ठीक है। हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपको बहुत ऐसा काइंड ऑफ अकेले रहने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको, जैसे कि मैंने कहा था, कट आउट करने की ज़रूरत है, या तो आपको अकेले में एकांत में खुद के अंदर थोड़ा सा सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर की जो लाइट है वो आपको गाइड करेगी, ठीक है। और ये मून के साथ ये हर्मिट जो है वो थोड़ा सा हैंड बाय हैंड जा रहा है, ठीक है। आई फील कि हाँ आपको बहुत सारा लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं। आप शायद बैठ के सोचोगे कि हाँ आपने क्या क्या सीखा है लाइफ में, ठीक है। अगस्त में आपका ये चीज़ें हो सकती है कि आपके एक्सपीरियंसेस ने, आपके पास ने आपको कितना कुछ सिखाया है और आपको कितना वाइस पर्सन बनाया है, ओके। आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ सकती है यहाँ पे, सो दैट इज़ वेरी नाइस, या। एंड देन हम मूव करते हैं अगस्त के बाद सितंबर में, जो कि 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आई थिंक 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप थोड़ा सा कुछ किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे, या तो कोई इन्वेस्टमेंट थी अगर पास्ट में तो उसके आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। ये मनी के बारे में भी है, तो या कुछ लोगों का यहाँ पे मनी मैटर कोई था तो वो शायद आपको
उसका जो है वो थोड़ा सा फ्रूट्स आपको देखने मिल सकता है। ओके, या तो कोई चीज़ है जिसका आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, इस मंथ में शायद किसी चीज़ का आप वेट करोगे। ओके, और ये आपके करियर के रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे ग्राउंडिंग वाली एनर्जी है। यहाँ पे ये 7 जो ये है, आई थिंक 7 चक्रास का भी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए है। एक कि आपको एक 7 चक्रा जो अलाइनमेंट होता है वो मेडिटेशन आप करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है आपको। ओके, एंड या एक और चीज़ कि आप प्लांटिंग या ट्रीज या प्लांट्स या उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आई फील कुछ लोग यहाँ पे घर पे भी अपने प्लांट्स को लेकर आ सकते हैं। आई फील आपको शायद अच्छा लगेगा वो चीज़ करोगे तो, ठीक है। एंड या देन व्हेन मूविंग टू अक्टूबर वी हैव 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे है कि आप किसी को शायद मिस करोगे, ठीक है। अक्टूबर मंथ में शायद या तो कोई पुराना कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपको मिस कर रहा होगा या जिससे आपकी बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों की यहाँ पे रिकन्सिलिएशन या वो एक वो होता है ना फैमिली गेट टुगेदर, वो होना, वो काइंड ऑफ वाइब्स हैं यहाँ पे। ओके, कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट कंपनी अगर आपने छोड़ी है कोई कंपनी, तो वहाँ से शायद वापस कुछ हो सकता है कनेक्शन, ठीक है। लेकिन आपको पास्ट में नहीं जाना है या जाना है वो आपको ही डिसाइड करना है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे वो सोलमेट वाली एनर्जीज भी है कि क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स होता है सोलमेट वाला कार्ड, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे कि आपका कोई सोलमेट है, तो यहाँ पे शायद आप लोगों को वो मिल सकता है। या तो आपको पता चल सकता है कि कोई आपका सोलमेट है, आपको कहीं से गिफ्ट्स मिल सकती है किसी के कोई स्वीट सी गिफ्ट्स या बातें हो सकती है किसी के साथ। कोई लॉन्ग लॉस्ट आपका फ्रेंड था, वो पास से आपके कांटेक्ट में वापस आ सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पेट्स की भी एनर्जी है, तो यस डेफिनेटली या तो आप अपने पेट को मिस कर रहे हो या आपका पेट है, आप लोग शायद ले सकते हो पेट, ठीक है। या तो एनिमल्स के साथ आप लोग टाइम स्पेंड करोगे शायद, ठीक है। अगर आपको एनिमल्स दिखते हैं एनिमल स्पिरिट के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे वुल्फ्स है, तो आप लोग उस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या साइंस मिल रही है एनिमल्स की तरफ से, ठीक है। या यहाँ पे मिसिंग वाली थोड़ी सी एनर्जीज है। ओके, आई थिंक कुछ है पास्ट का, या तो ये पास्ट के रिलेटेड भी हो सकता है कि किसी चीज़ को आप मिस कर रहे हो। ऑलराइट, यहाँ पे है नवंबर में द एम्प्रेस। दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल। आप एक जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कि आप एक वाइज सोल बन रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो। यहाँ पे भी बहुत कुछ आपने सीखा है, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, तो उसी एनर्जी से, उसी लर्निंग के थ्रू आप एक अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करोगे। आपके लिए बहुत अच्छी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे मिल सकती है आपको नवंबर में। या तो आप ही की जो भी जॉब होगी उसमें आपका कुछ प्रमोशन या प्रोग्रेस या कुछ हो सकता है, आप उस एम्प्रेस की पोजीशन में आ सकते हो, ठीक है। ये कुछ लोग बिजनेस है, बिजनेस में भी आप लोग काफ़ी तरक्की प्रॉफिट करोगे, ठीक है। आपका मनी एंड अबंडेंस यहाँ पे पूरा वेल्थ का वो फ्लो है जो दिख रहा है। और कुछ लोगों का यहाँ पे डेफिनेटली एक मदरहुड वाली एनर्जीज है कि आप लोग शायद अगर बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो येस काफ़ी आपका वो हेल्दी आपका हेल्थ और आपकी ब्यूटी, आपका ग्लो बढ़ेगा और बहुत ही पॉजिटिव है ये। गुड न्यूज़ है आपके लिए, सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप ऐसा कुछ चाहते थे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज का कोई प्रपोजल आना भी पॉसिबल है, या तो मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है शायद। अम, या तो आप ऑलरेडी अगर मैरिड हो तो यस आपकी मैरिज में बहुत अच्छा वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वो हैप्पी फैमिली वाली वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। आप कुछ ब्यूटी रिलेटेड काम या जैसे मदर अर्थ की हीलिंग भी कुछ लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी फिशेस है, वाटर के साथ काम करना, या आई डोंट नो मरीन मरीन लाइफ से रिलेटेड कुछ आपका इंटरेस्ट हो सकता है। नेचर के साथ इन शॉर्ट आप लोग काफ़ी कनेक्टेड हो यहाँ पे, मुझे ये स्प्रेड में यही फील हो रहा है, थोड़ा सा नेचर वाले वाइब्स आ रहे हैं। एंड देन फाइनली वी हैव डिसम्बर 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस इज लाइक कि जैसे कि आपका कोई प्रोग्रेस हुआ है तो डेफिनेटली आप बहुत बिजी रहोगे, आप ऑक्यूपाइड रहोगे चीज़ों में। देखो हमने स्टार्ट किया था 2 से और एंड भी 2 से हो रहा है, सो दिस इज अ सिंक्रोनिसिटी। एंड आप लोग नंबर्स भी नोट कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे भी 18 था और यहाँ पे 9 है, राइट। सो अगेन वी हैव 9 एंड 9, सो काफ़ी सिंक्रोनिसिटीज़ है यहाँ पे आपके पाइल में। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है। ओके, सो ये नंबर्स आप लोग शायद इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो या आप लोग 2 चीज़ों में शायद जगल कर रहे होंगे, बैलेंस क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, ठीक है। एक वर्क लाइफ में और एक पर्सनल लाइफ में भी।
आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ होगा शायद दिसंबर में, या तो बहुत सारे प्लानिंग आप लोग करने वाले होंगे दिसंबर मंथ में फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट। तो यस, आपके पास काफ़ी कुछ होगा करने के लिए, सोचने के लिए। आप लोग शायद बिजी रहोगे काफ़ी दिसंबर में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बैलेंस में रहिए, और जो भी प्रायोरिटी वाले टास्क है वो पहले फिनिश कर दीजिए, ठीक है। आप एक प्लान बनाएंगे, लिख के रखेंगे डायरी में, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। या लेट्स सी आपके इन कार्ड्स में क्या था, एनर्जी और एकल कार्ड्स में से, ओके। वाओ, वी हैव आर्कएंजल माइकल फर्स्ट चक्रा। सो यस, आपकी स्टेबिलिटी, आपका जो रूट्स है, आपके जो जैसे कि फर्स्ट चक्रा है, रूट चक्रा होता है हमारा बेस चक्रा, सिक्योरिटी की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। तो उसमें आपकी काफ़ी हीलिंग बैलेंसिंग होगी। जैसे कि मैंने कहा ही था, आप लोग मदर अर्थ के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रूट चक्र हमें ग्राउंडेड रखता है, ठीक है। हमारी मैनिफेस्टेशंस को भी रियलिटी में वो ग्राउंड करने में मदद करता है। तो आप लोग रूट चक्र मेडिटेशंस कर सकते हो, या तो आर्कएंजल माइकल के साथ काम कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। उनकी एक स्वॉर्ड होती है, जिससे वो हमें हमारे कॉल्स को भी कट करने में हेल्प करते हैं, जो हमें सर्व नहीं करते, ठीक है। वो हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, तो आपको भी प्रोटेक्शन काफ़ी मिलेगा पूरे साल में आर्कएंजल माइकल से। सो दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स। या वी हैव एनवी। सो जैसे कि अगेन वी हैव नंबर 20 हियर, 20 एंड 20। सो कुछ कुछ जेलसी हो सकती है किसी और की आपके ऊपर, या तो आपको शायद फील हो सकता है कि किसी और का कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन आपका नहीं हो रहा। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको खुद के अबंडेंस को देखना है, खुद के ग्रोथ को देखना है कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप हो इस मैजिशियन की वाइस में, आप आने वाले हो, तो आपको दूसरों को देख के बुरा नहीं फील करना है, ठीक है। कि आपके पास पर्ल्स है यहाँ पे और किसी और के पास कुछ और है, गोल्ड है या महल है या कुछ भी है। तो आपको खुद के पर्ल्स को पहले पहचानना है, खुद के टैलेंट्स, खुद की स्किल्स को देखना है कि आपके पास सब कुछ है। और कोई और अगर आपसे जेलस हो रहा है तो आप उनको ध्यान मत दीजिए, आप उनको भी ग्रेटिट्यूड से ब्लेसिंग दीजिए, ठीक है। उनकी तरफ भी आप ब्लेसिंग सेंड कीजिए, तो वो भी अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म होंगे, जैसे भी डिवाइन उनको करना चाहती है, ठीक है। सी आई टोल्ड यू एंड वी हैव अप्रिसिएशन, दिस इज वेरी नाइस। सो ये एम्प्रेस के साथ ये अप्रिसिएशन काफ़ी अच्छे से जा रहा है, ठीक है। आई फील कि काफ़ी अप्रिसिएशन आपको पूरे साल में मिलेगा, ठीक है। लोगों से भी और खुद को भी आप अप्रिशिएट करोगे, आई थिंक। जैसे कि मैंने कहा था, खुद की ब्यूटी को एंजॉय करना, खुद के लिए चीज़ें करना, राइट। खुद के सेल्फ वर्थ को सेल्फ लव देना, खुद को खुद के लिए लाइक खुद के लिए ही सब कुछ करना, बेसिकली खुद के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना कि हाँ, मैं एक बेटर पर्सन हूँ, मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, या जो भी अप्रिसिएशन में आपके आता है, एक सेल्फ लव होता है, वो आप खुद को दोगे। आसपास भले कोई भी क्योस क्यों ना हो, आप खुद को, ये जो खुद के हाथ में आपके फ्लावर है ना, जैसे कि यहाँ पे एनवी था और यहाँ पे अप्रिसिएशन, कैसी ऑपोजिट एनर्जीज है, राइट। सो आपको ये नहीं, ये चीज करनी है, यहाँ पे यही कहा जा रहा है, ठीक है, कि आपके हाथ में जो है ना, वो आपका बेस्ट वेल्थ है। आप खुद एक वेल्थ हो, ठीक है। तो आपको खुद को ही वेल्थ की तरह देखना है, तो और वेल्थ और लव आपकी तरफ और आएगा, ठीक है। सो या लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर यू, ग्रुप नंबर 1 2022 के लिए, और क्या ब्लेसिंग्स है। ओ वाओ, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट अ मिरर थिंग गोइंग ऑन, और यहाँ पे पहला ही कार्ड आ गया, मिरर सोल्स ऑन अ मिशन। सो येस, डेफिनेटली मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम वाला रिलेशनशिप है आपका, जो आपकी अवेकनिंग हो रही है, उसमें आपको पता चल सकता है कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। आपका उसके साथ एक सोल मिशन होगा जो आपको पता चलेगा आगे जाके, ओके। एंड शायद आपके आर्कएंजल माइकल उसमें हेल्प भी कर रहे हैं। यहाँ पे है डांस, रेजुनेट, वॉक इन नेचर। सी आई टोल्ड यू, मैं नेचर की बात ही कर रही थी और यहाँ पे वापस नेचर का कार्ड आया। तो डेफिनेटली आपको डांस कीजिए, अपनी एनर्जीज को फ्री कीजिए। डांस करते हैं हम तो हमारी एनर्जीज काफ़ी चेंज होती है, राइट। आपको भी पता होगा कितना अच्छा फील होता है। कुछ पॉजिटिव ऐसे मूवी शोज़ देख लेना, कोई हल्के फुल्के से कॉमेडी शोज़ देखना, नेचर में जाके वॉक करना। अगर आप कहीं बीच के आसपास रहते हो तो सी शोर पर जाके वॉकिंग करना भी बहुत आपके लिए, मैं सजेस्ट करूँगी कि इस टाइम पे आप करोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशन, एक कनेक्शन में हो, तो वो काफ़ी आपको एक अलग ही लेवल पर लेके जाता है, ठीक है। सो ये नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट्स, डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग। सो यस, ग्राउंडिंग, जैसे कि अगेन वी हैव कमिटमेंट,
कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई जॉब ऑफर है जो मिल सकती है, ठीक है, इस मंथ में, जो कि काफ़ी स्टेबल होगी, ग्राउंडेड होगी और आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ओके, लेट्स सी और क्या है फाइनली एडिशनल मैसेजेस फॉर यू ग्रुप नंबर 1। ओके, वी हैव प्रे टू डिवाइन। ओ माय गॉड, सी 1111। यस, डेफिनेटली कुछ लोगों को ये 1111 नंबर बहुत दिख रहा होगा। ये एक असेंशन कोड होता है, ट्विन फ्लेम्स का भी नंबर कहा जाता है, ठीक है। सो 1111 जब भी आपको दिखे उस टाइम पे आप प्रे भी कर सकते हो, आपकी विश कोई होगी वो फुलफिल हो सकती है। 1111 बहुत पावरफुल टाइम होता है। यहाँ पे है प्रे टू डिवाइन, सो यस, डिवाइन से प्रे करना है आपको, ठीक है, और सरेंडर भी करना है। आप प्रेयर्स कर रहे हो तो सरेंडर भी साथ साथ में कीजिएगा, ठीक है। आपकी प्रेयर्स को सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सी वी हैव डिवाइन टाइमिंग, वाओ, यहाँ पे डिवाइन का बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि पहले ही फील हो रहा था। आई फील कि काफ़ी डिवाइन प्लान एंड डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में। और शायद 2022 आपका एक डिवाइन टाइमिंग हो सकता है किसी चीज़ को लेके, यू नो। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। मैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और हीलिंग सेंड कर रही हूँ एंड ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आप शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पायराइट स्टोन सिलेक्ट किया था, ये कार्ड्स हम एंड में देखेंगे, ओके, आपके एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आपका 2022 कैसा रहेगा? ग्रुप नंबर 2, we have 6 of swords, the moon, okay, two of pentacles, ओके, सो मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, लेकिन मुझे द व्हील, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दिया है, एंड एस ऑफ कप्स एंड द प्रीस्टेस। ओके, लेट्स सी क्या आता है। या वाओ, सी वी हैव द व्हील, नाइस। Five of wands, May, and 5 and 5 we have June. 8 of swords, okay, yeah, and we have the king of swords in the bottom. Let's see, so first half of the year जो है आपका, I think थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ओके, बिकॉज एक टाइम पे आपको फील होगा कि आप ऊपर हो व्हील के ऊपर, एक टाइम पे लगेगा कि आप लोग व्हील के नीचे आ चुके हो, ठीक है, बिकॉज वी हैव दिस व्हील इन द मिडल एंड स्टार्टिंग इज लाइक कि आप कहीं से, कोई जगह है जो आप कहीं से मूव हो रहे हो, यहाँ पे एक मूवमेंट, एक शिफ्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है जो कि जनवरी में आपको शायद स्टार्ट हुई होगी, या तो ये एक जॉब हो सकता है, या तो कोई प्लेस हो सकता है जो आप चेंज कर रहे हो जनवरी मंथ में, कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, ट्रैवलिंग वाली भी वाइब्स हैं यहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे एक मूवमेंट है, और आप जो है वो एक थोड़े से शांत जगह पे जा रहे हो, एक अच्छी जगह पे जा रहे हो, ठीक है। लाइक अगर आपके पिछले साल में कोई टर्बुलेंट टाइम चल रहा था तो वहाँ से आप थोड़ी बेटर प्लेस पे जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे फेब्रुआरी में मून की एनर्जी है जो कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी को लेके आती है। मून जो होता है वो हमारे शैडोज़ को दिखाता है, ठीक है, जो भी हिडन चीज़ें होती हैं उनकी तरफ वो जो है लाइट डालता है, राइट। तो आपको शायद फेब्रुआरी में पता चल सकता है कि बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें थी आपके अंदर, जो भी आपके अनकॉन्शियस चीज़ें होती हैं वो आपको बाहर आ सकती है आपकी, कि हाँ, आपको पता चल सकता है कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, ओके। हो सकता है कि कुछ टाइम से आपने शायद खुद के अंदर देखा ना हो या कॉन्टेम्पलेशन ना किया हो, तो इसीलिए शायद ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कोई ड्रीम्स आपको ऐसी आ सकती है जिसमें आपको काफ़ी कुछ पता चल सकता है कि आपके सपोज फॉर एग्जांपल कोई फियर्स है आपके, ठीक है,
अगर आप वेकिंग लाइफ में किसी चीज़ में आप डर रहे हो, किसी चीज़ को लेके या तो परेशान हो रहे हो, तो उसकी ड्रीम आपको आ सकती है। लाइक ड्रीम के थ्रू आपको काफ़ी कुछ पता चल सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा आपको कैसी ड्रीम्स आ रही है और आपको फिर क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल वो मुझे फील हो रहा है टाइम ये फरवरी का आपके लिए, ठीक है। इमोशंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मार्च में भी आई फील कि आप लोग बहुत बिजी रहोगे काम में। या आई थिंक काम में बहुत बिजी होंगे आप लोग, या तो आपके पास शायद इतना टाइम नहीं होगा ज़्यादा खुद पर ध्यान देने का या पर्सनल टाइम थोड़ा निकालने का। तो आपके लिए मैं थोड़ा कहूँगी कि थोड़ा सा लिखिएगा जर्नल में, आपके जो टास्क है प्रायोरिटी वाइज सेट कीजिए और फिर आप काम कीजिए, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी लाइक कर दिया वैसा मत कीजिएगा, आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना है, ओके। सो मार्च में आप लोगों की बिजी बहुत रहेगी लाइफ। ये करियर या जॉब में काम बढ़ सकता है, या तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें शायद आपका काम थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है। देन वी हैव अप्रैल। अप्रैल में जो है व्हील टर्न हो रहा है, और ये जो व्हील का कार्ड होता है वो पॉजिटिव कार्ड होता है, ठीक है। हम एक फॉर्चुनेट टाइम की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये जो है एक कार्मिक व्हील होता है, तो कार्मिक साइकिल थी जो आपकी खत्म हो सकती है अप्रैल में, एंड आप फाइनली फ्री होंगे, ठीक है। कोई चीज़ है जिसमें से आप फ्री हो सकते हो, ठीक है। फाइनली आपको फ्रीडम मिलेगी, और एक पड़ाव जो है वो कंप्लीट होगा आपकी लाइफ में, और आप नेक्स्ट पड़ाव पे आगे बढ़ोगे, ओके। सो एक न्यू चैप्टर आपका यहाँ पे ओपन होगा। व्हील के साथ आई फील कुछ लोगों की यहाँ पे कोई लक फैक्टर भी यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता है। किसी चीज़ में आपको लकी फील होगा, ठीक है। लाइक कोई चीज़ आपके फेवर में हो जाएगी अचानक से ही, या तो आपने जो सोचा था बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो चीज़ आपको शायद मिल सकती है यहाँ पे अप्रैल में। दैट इज़ वेरी नाइस। सो द व्हील ऑफ फॉर्चून है, आप उसको डेस्टिनी की तरह भी मान सकते हो कि हाँ ये डेस्टिनी का व्हील होता है, कि जो भी डेस्टिनी है आपकी यहाँ पे अनफोल्ड हो सकती है, या तो आपको पता चल सकती है, ठीक है, कि आपको एक्चुअली डेस्टिनी क्या है आपकी, ठीक है। आपको करना क्या है आपकी डेस्टिनी वाइज। सो ये चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। 5 ऑफ 1 है यहाँ पे मई मंथ में। सो 5 and 5 वी हैव द नंबर ऑफ चेंज। सो यहाँ पे जैसे व्हील के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, यहाँ पे आई थिंक कुछ कंपटीशन हो सकती है कुछ लोगों के साथ। आपके आसपास कोई लोग हो सकते हैं जो हो सकता है कि आपकी चीज़ों से, आपके थॉट्स के साथ अग्री ना करे, ठीक है, आपके ओपिनियन के साथ, तो थोड़ा सा उनके साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और या तो ये चीज़ आपके जॉब में हो सकती है कि आपकी एक पावर स्ट्रगल काइंड ऑफ एक वाइब मुझे फील हो रही है कि आपके कलीग्स के साथ शायद आपका वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतना नहीं है। शायद हर कोई है जो ऊपर पहुंचना चाहता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये है, और आपको शायद फील हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या बहुत कुछ हार्ड वर्क है जो आपको शायद करना पड़ेगा। लेकिन ये जो ये जो चीज़ है ना, उसमें आपको खुद को देखना है, आपको खुद के साथ compete करना है, किसी और के साथ नहीं, ठीक है। आपको देखना है कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ पे पहुंचे हो, ठीक है। आपको खुद की प्रोग्रेस को देखना है और फिर ही आगे बढ़ना है, ओके। इन दूसरे लोगों के पावर स्ट्रगल्स में आपको फंसना नहीं है, ओके। ये एक ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ Swords अगेन आया है जो कि जून मंथ का कार्ड है। सो फिर से आई फील कि आपको शायद थोड़ा सा फील हो सकता है कि आप कहीं पे ट्रैप्ड हो, ठीक है। आपको या तो जॉब में आपको ये पावर स्ट्रगल की वजह से शायद फील हो सकता है, या तो घर में पर्सनल लाइफ में कहीं किसी के साथ फील हो सकता है आपको कि आपको कहीं से बाहर निकलना है, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है या ये आगे मैं क्या करूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको देखना है कि आप एक्चुअली बंधे हुए हो नहीं, ठीक है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है। जैसे कि ये लड़की मिरर में देख रही है, यहाँ पे उसको ट्रैप्ड दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रैप्ड है नहीं। तो आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है इस टाइम पर, ठीक है, कि आपको इंट्यूशन क्या कह रही है। अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ आप बाहर निकल सकते हो, तो कहीं से भी आपको रास्ता मिलेगा, ओके। आपको अपने एंजल्स पे भी भरोसा करना है और उनको भी प्रेयर कर सकते हो, ठीक है, जहाँ से भी आप निकलना चाहते हो, और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ऑलराइट, लेट्स सी आगे क्या है आपके लिए। या वी हैव 3 of Pentacles. Okay, we have King of Swords, Page of Swords, 4 of Pentacles, wow, Queen of Wands, nice, and Ace of Cups.
वेरी नाइस। सो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर काफ़ी पॉजिटिव है फर्स्ट हाफ से। आई फील यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्स अगेन। सो यस, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। आई थिंक आपके आसपास काफ़ी लोग होने वाले हैं, ठीक है, इस साल में। या तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में काफ़ी लोगों के साथ कांटेक्ट में आओगे, आप लोगों की नेटवर्किंग शायद बढ़ेगी, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, प्रोजेक्ट पे काम करना एक साथ, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पे है जुलाई मंथ, जो कि है 3 ऑफ पेंटिकल्स की और टीम वर्क की बात करता है। सो जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप यहाँ पे ट्रैप फील कर रहे हो तो ट्रैप्ड आप ज़्यादा टाइम रहोगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट, कोई हेल्प ज़रूर मिलेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके काम में, आपके कलीग्स के साथ, या जो भी आपका काम है वो थोड़ा सा बेटर होगा, ठीक है। प्रोग्रेस होगी आपके काम में, मनी वाइज भी अच्छा रहेगा। एंड कोई कोलैबोरेशन में कोई काम है जो आपको मिल सकता है, या अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्लाइंट्स भी बढ़ सकते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स था और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स था, तो डेफिनेटली आपका जो एक स्टेप है वो आप मनी वाइज भी आगे बढ़ोगे, करियर वाइज भी आगे बढ़ोगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे निटिंग का काम कर सकते हैं। यहाँ पे लड़की जो है वो वो निटिंग का काम या हैंड रिलेटेड वर्क होता है, वो कुछ आप लोग काम शायद सीख सकते हो, या कुछ मास्टरपीस या आर्टिस्ट कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि अपने हाथों से कुछ बना के सेल कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें कर सकते हो आप लोग। एंड अगस्त में वी हैव किंग ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि काफ़ी बर्ड्स के साथ है, ठीक है, ये किंग। सो डेफिनेटली आपकी एक यहाँ पे आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर होगा ना, वो यहाँ पे दिखेगा, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल दिखेगा, और आपको एक हायर अथॉरिटी वाली पोजीशन पे आपको जो हो, ठीक है, उसमें शायद आप लोग आओगे। अगर आप ऑलरेडी इस हायर पोजीशन में हो तो आपको थोड़े से डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जो कि आई थिंक थोड़े से टफ होंगे, या तो थोड़े से लॉजिकल, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। कोई चीज़ है जिसमें लॉजिकल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, और क्लियर कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। अपना जो ट्रूथ है, अपनी सच्चाई है, वो आपको लोगों के सामने रखनी होगी। आपको किसी से डरना नहीं है, क्योंकि आप एक किंग ऑफ स्पोर्ट्स की तरह हो यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि आप एक आपका बिहेवियर थोड़ा सा कोल्ड है, या तो आप इमोशंस के साथ नहीं डील कर रहे हो, ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा बैलेंस में रखिएगा खुद को, ठीक है। खुद के इमोशंस को भी देखना है और आपको लॉजिक को भी देखना है, ओके। कुछ लोगों को यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था, ड्रीम्स है, तो यहाँ पे आउल भी है, वो विजडम की बात करता है, इंटेलिजेंस की बात करता है। काफ़ी आपकी इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि कोई और पर्सन हो सकता है, अगर ये नहीं, आप नहीं हो तो कोई और पर्सन आपकी लाइफ में होगा, आपके फादर फिगर, या कोई मेल पर्सन जो आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, किसी चीज़ को लेके कुछ बात कर सकते हैं, तो उस चीज़ में भी आप देखिएगा कि क्या है वो बात। शायद ये जॉब रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। कोई आपको मेंटर मिल सकता है, या तो कुछ सिखाने के लिए कोई पर्सन मिल सकता है। और अगर आप उस मेंटर वाली पोजीशन में हो तो यस, आप किसी को मेंटोर करोगे, ठीक है। आप किसी को कोचिंग दोगे, किसी को हेल्प करोगे। हो सकता है कि आप लोग एक काउंसलर भी हो यहाँ पे, ठीक है। या एंड अगस्त है, देन सितंबर वी हैव पेज ऑफ स्पोर्ट्स। सो डेफिनेटली कोई लर्निंग है, कोई नए आइडियाज़ है जो आपको मिल सकते हैं। आपकी नॉलेज जो है वो बहुत बढ़ने वाली है, फोकस, कंसंट्रेशन सारा आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो तो आपका आई थिंक पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान होगा इस टाइम पर, ठीक है। ये पूरा टाइम मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप लोग पढ़ाई में ज़्यादा टाइम लेने वाले हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है, ब्लॉग्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, ओके। आपको कोई नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो, कि आपको आगे और बिजनेस में क्या चेंजेस लाने चाहिए या क्या करना चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली आप लोग अगर हायर पोजीशन पे हो तो आपको कोई जूनियर मिल सकता है, ठीक है, जो कि आपको हेल्प कर सकता है अपने काम में, ओके। या तो आप किसी को हायर करोगे, ऑल राइट। कुछ पेजेस है तो कोई न्यूज़ है जो आपको मिल सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने कहा, तो या एक न्यू बिगनिंग, न्यू पेज की भी बात करते हैं, पेज, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड स्टेबल फाउंडेशन की बात करता है। यहाँ पे आपको एक स्टेबल सा फील होगा अक्टूबर में, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा सेविंग आप लोग करोगे मनी वाइज, या तो जैसे कि यहाँ पे आई थिंक मनी वाइज ये ईयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2, 3 एंड 4, ओके। सो हमारे पास एक प्रोग्रेस है मनी वाइज आपका,
अब यहाँ पे आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 3 हुआ, फिर यहाँ पे 4 हुआ, तो शायद हो सकता है एक्स्ट्रा जो आप कमा रहे हो वो या तो सेविंग में डालो, या तो इन्वेस्टमेंट में डालो, या तो कोई प्रॉपर्टी या किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप लोग कर सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा, थोड़ा सा सेविंग और बचा के रखना है आपको, ओके, सब कुछ यूज़ नहीं कर देना है। सो या वो चीज़ की भी ध्यान रखिए। और आई फील आपके इमोशनल लेवल पे भी, जैसे कि पहले हमने कहा कि कुछ इमोशंस हैं आपके जो लोगों से आप शेयर नहीं कर रहे हो, क्लोज्ड ऑफ थोड़े से रहने वाले हो, ओके। आप लोग कुछ चीज़ें हैं जो सीक्रेट रहेगी, ओके। या तो ये आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो सीक्रेट रख रहा है, या तो ये आप खुद हो जो कि दूसरों से कुछ सीक्रेट रखने वाले हो। और शायद अगर ये आप खुद हो तो आपको ये कॉन्फिडेंशियल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है तो रखिएगा, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सब कुछ सारी चीज़ें सबको बता मत दीजिए, ओके। देन वी हैव नवंबर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दिसंबर एस ऑफ कप्स। ये दोनों एक साथ बहुत ही पावरफुल कार्ड्स। आई फील कि कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी रंग लाने वाली है, जो कि नवंबर में आपकी एक मैनिफेस्ट हो सकती है। लाइक कोई चीज़ है जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। काफ़ी अट्रैक्टिव ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की वाइब है, जो कि हाई कॉन्फिडेंट क्वीन होती है। उसको पता होता है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। तो आप इतने कॉन्फिडेंट बनने वाले हो। अगर आप ऑलरेडी इतने कॉन्फिडेंट हो तो कंग्रेचुलेशन, आप लोग और लेवल पे आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। कुछ लोग हैं जो मदरहुड के लिए आई फील कि प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन के साथ एस ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग है आपकी, एक चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। एंड आप लोगों का प्रोटेक्शन है, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे ब्लैक कैट है, तो यस, आपको स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप डरिएगा मत। कुछ लोग यहाँ पे कैंडल मैनिफेस्टेशन या कैंडल्स के साथ काम करना, वो सब चीज़ें शायद आप लोग करोगे। और बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है यहाँ पे जो मुझे फील हो रही है इस क्वीन के साथ, जो कि आप फाइनली आपको शायद कोई चीज़ है जो आपकी एक सक्सेस है, जो आपकी विक्ट्री थी, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। और आप लोग बहुत खुश होगे कि हाँ, ये चीज़ मैंने अचीव कर ली, जो भी रिजल्ट आपको चाहिए था वो आपको नवंबर में मिलेगा। सो दैट इज़ वेरी पावरफुल। एंड वी हैव अ न्यू बिगिनिंग इन दिसंबर। ये कुछ लोगों के लिए एक हार्ट चक्रा ओपनिंग हो सकता है, एक सेल्फ लव की, अनकंडीशनल लव की बात करता है। खुद के प्रति आपका जो प्यार है ना वो काफ़ी बढ़ेगा, ठीक है। और इसकी वजह से ना पॉजिटिव चीज़ें, प्यार भरी चीज़ें और अट्रैक्ट होंगी। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू लव आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। या तो कोई न्यू बहुत ही अच्छा सा जॉब ऑफर आपको मिल सकता है। ऑल राइट, ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है। कुछ गुड न्यूज़ है जो यहाँ पे मिल सकती है आपको एंडिंग ऑफ द ईयर में। ऑल राइट गाइज, सो या लेट्स सी एडिशनली यहाँ पे क्या है। या वी हैव नंबर 5 अटैचमेंट। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स था और अटैचमेंट था, तो आई फील कि मून और ये तीनों कार्ड्स के साथ कुछ अटैचमेंट्स हैं जो आपको देखने हैं कि कौन से एरिया में आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। जैसे कि मैंने कहा था मून में सबसे पहले कि हो सकता है आपने इंटरनल वर्क नहीं किया है, आपने देखा नहीं है आपके अंदर कि आपके अंदर क्या चल रहा है, राइट। तो ये कोई अटैचमेंट हो सकता है जो कि टॉक्सिक हो रहा है, आपको बांध के रख रहा है कहीं पे, ठीक है। तो वो अटैचमेंट से आपको बाहर निकलना है। ऑल राइट, वाओ, वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस। सो इस अटैचमेंट को हील करना बहुत ज़रूरी होगा, और इस साल में आपका ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है हील होने की, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल ये रेनबो है, एक लोटस का वो पूरा पॉन्ड है, डव है, पिकॉक्स है, पूरा ग्रीन नेचर है। और ये डोर आपके लिए ओपन हो रहा है कि आपका पर्सनल हीलिंग और आपका हैप्पीनेस जो है उसके लिए आपको एक काइंड ऑफ ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, या एक हेल्प मिल रही है कि आप लोग ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। आपको खुद की खुशी, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था, तो वो चीज़ें आपको करनी है, ओके। दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। खुद की हीलिंग आपको करनी है इस साल में। ऑलराइट, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है बेसिकली। वाओ, वी हैव 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, दिस इज सो पावरफुल। सो डेफिनेटली कुछ डाउनलोड्स है, कुछ आपका क्राउन चक्रा अपग्रेड हो सकता है, आप पे डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है, थोड़ा बन सकता है, ओके। इस साल में आपको काफ़ी कुछ इंट्यूटिव इंसाइट्स मिलेंगी, क्योंकि जो 7 चक्रा होता है वो हमें एक हायर पावर के साथ कनेक्ट करता है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ, ठीक है। जैसे कि ये एंजल है, आर्क एंजल यूरियल है, आपकी हेल्प कर रही होगी। और यहाँ पे ये जो क्राउन है ना, क्रिस्टल का क्राउन, आप लोग क्रिस्टल्स के साथ कुछ लोग यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आपकी हीलिंग करनी है तो यस, क्रिस्टल्स मैं एमेथिस्ट सजेस्ट करूँगी आपको। एमेथिस्ट हो गया, क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, रोज क्वार्ट्ज आप लोग यूज़ कर सकते हो, या तो ग्रीन एवेंचुरिन यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको हीलिंग में काफ़ी मदद करेंगे, सेल्फ लव में भी मदद करेंगे, ठीक है, ये क्रिस्टल्स आपको।
सो आपको जो भी आई थिंक साइकिक इंसाइट्स मिल रहे हैं, आपको इंट्यूशन फील हो रहा है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस आपको बढ़ाना होगा। ओके, कि आपके आसपास क्या मैसेजेस हैं, आपको कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, स्पिरिट की तरफ से एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ पे क्या है एडिशनली। वन मोर थिंग, वी हैव 5 हियर एंड वी हैव 5 हियर एंड 5 हियर। सो जैसे कि 5 की हमने बात की थी, आपको 555 शायद दिखता होगा, जो कि चेंज की बात करता है। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। वी हैव डिटॉक्स, या पर्सनल हीलिंग के साथ डिटॉक्स है यहाँ पे, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। कार्मिक क्लेंस, कोई कार्मिक चीज़ थी किसी के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कोई कार्मिक साइकिल थी, तो वो आपकी एंड हो सकती है। ठीक है, जो कि सिर्फ एक कार्मिक अटैचमेंट था और कुछ भी नहीं था, जो कि डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अटैचमेंट है जो आपको अभी पकड़ के रख रहा है। ठीक है, तो उसका एक क्लेंजिंग होने वाला है 2022 में। दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। आपका माइंड बॉडी एंड स्पिरिट जो है वो डिटॉक्स होगा और हील होगा। ठीक है और आपको भी उसी हीलिंग पर ध्यान देना है। Wow, see, happiness, and again we have happiness, joyful events, fame, success, abundance and magic. This is so beautiful. ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ठीक है, 2022 में आपको हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है गाइस। छोटी से छोटी भी चीज़ आपको मिल रही है उसके लिए भी आपको थैंक्स कहना है। ठीक है, और ये सब कुछ अबंडेंस है, मैजिक है, वो फ्लो हो सकता है आपकी लाइफ में अगर आप चाहो तो। और यहाँ पे है यू आर असेंडिंग टू हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो या कुछ लोग हैं यहाँ पे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हायर लेवल पे असेंड हो रहे हो, आपका एक असेंशन चल रहा है, अवेकनिंग शायद चल रहा है, इसीलिए आपका क्राउन चक्रा जो है वो अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। आपको बहुत कुछ यूनिवर्सल एनर्जीज फील हो सकती है 2022 में, जो आपको हेल्प कर रही होंगी। सी, वी हैव 1111, ये जो है वो असेंशन कोड होता है, तो आपको ये नंबर दिख सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, वी हैव सी, ओ माय गॉड look what we have, 555 change, I told you right। यस, डेफिनेटली आपको ये नंबर्स दिख रहे होंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्या सोच रहे हो उस टाइम पे, उस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है प्रे टू डिवाइन, या डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, प्रेयर्स करनी है। ओके, और फिर सरेंडर करना है। ऑलराइट, सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन सिलेक्ट किया था, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। एंड ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। ओके, लेट्स सी आपका 2022 कैसा रहेगा। एंड ये जनरल रीडिंग है गाइस, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। जो भी मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं वही लीजिएगा। ओके, एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट 2022 के लिए। बहुत सारी आपको सक्सेस मिले, यही मेरे विशेस है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। वाओ, 9 ऑफ कप्स, स्टार्टिंग काफी अच्छा है। डेथ, ऑलराइट। Knight of Swords, 4 of Wands, 8 of Cups, Two. Oh my God, this is so beautiful, guys. I love this. And 2 of Wands. This is such a different pile. Literally, तीनों ग्रुप्स काफ़ी अलग आए हैं, and I'm very happy कि अलग अलग पूरे आए हैं एनर्जीज। एंड काफ़ी पॉजिटिव है आपके फर्स्ट 6 मंथ्स। आई फील लाइक बहुत कुछ चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, एंड काफ़ी हैप्पीनेस लेके आने वाले हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव है, आपको बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। ओके, आपका एक नया सवेरा, जैसे कहते हैं ना, न्यू बिगिनिंग, वैसी वाइब्स यहाँ पे आ रही है मुझे। बहुत सारी खुशियाँ हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, आपको पता ही होगा ये कार्ड्स देखकर कि इनका क्या मतलब होता है, लेकिन स्टिल वी विल सी।
जनवरी है, कोई विश है आपकी, 9 ऑफ कप्स है जो कि डेफिनेटली एक विश फुलफिलमेंट की बात करता है, ठीक है। कोई विश मांगी थी आपने, प्रे किया था किसी चीज़ के लिए, वो आपका कुछ पूरा हो सकता है और आप लोग बहुत खुश हो गए। इन शॉर्ट, आप एक प्लेजर में, जैसे होता है ना कि एक खुशी से वो खुशी से झूमना, राइट। जैसे कि वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है जिसमें आप काफ़ी खुश होगे, आपको लगेगा कि हाँ आपके पास सब कुछ है, ऑलमोस्ट आपके पास सब कुछ है, ठीक है। तो काफ़ी आपका एक ट्रेजर, आपका एक खजाना मनी वाइज कुछ मिल सकता है, या तो कहीं से कोई ब्लेसिंग ऐसी मिलेगी कि आपको फील होगा कि वाह, ये अचानक से कहाँ से मुझे ये मिल गया, राइट। ये चीज़ हो सकती है। कोई भी विश आपकी थी वो पूरी होगी, जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, कहीं पे भी आपने कुछ विश किया था, ठीक है। बहुत ही हैप्पी हैप्पी वाइब्स हैं यहाँ पे है हमारे पास डेथ। फेब्रुआरी इज़ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ, आपका एक पूरा नया बर्थ हो रहा है फेब्रुआरी मंथ में। आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी टाइम से चल रहा था, या तो काफ़ी जल्दी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही फास्ट है ये ट्रांसफॉर्मेशन, आई फील। सो यस, आप लोग एक खुद को एक अलग तरीके से देखोगे, ठीक है। फेब्रुआरी मंथ में आप एक खुद को जैसे आईने में देखना होता है ना कि हाँ आप कौन हो एक्चुअली में, और जैसे आप आईना देखते हो कैसे खुद को देखते हो, राइट। तो फेब्रुवरी विल बी लाइक, आप आपके सोल को देखोगे कि आप एक्चुअल में क्या हो और आप कितने ब्यूटीफुल सोल हो, आपको पता चलेगा, ठीक है। दो जो कि बहुत अच्छी बात है, आपका कोई लाइफ पर्पस है, कुछ है जो आपको पता चल सकता है, ठीक है। और मार्च में आई सी कि यस, आप अपनी विक्ट्री की तरफ उसी चीज़ के आधार पे आप आगे बढ़ रहे हो। आप लिटरली रन करने वाले हो, जैसे कि ये पर्सन रन कर रहा है। आपको शायद थॉट्स बहुत सारे आएंगे मार्च में कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये कैसे करना है, राइट। जैसे कि होता है कि हाँ आपको आपका लाइफ पर्पस पता चल गया, या तो आपको आपको कोई पार्टनर मिल गया, लाइक आपने पहचान लिया कि हाँ आपका कोई पार्टनर है, उसकी तरफ आपको बस इट्स लाइक कि आपका पेशेंस थोड़ा सा कम रहेगा मार्च में, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ओके। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, सोच समझ के आप लोग स्टेप्स लीजिएगा। हाँ, आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशंस है बहुत सारे, किसी के साथ या तो कम्युनिकेशन है या तो कोई और आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर आ सकता है, ठीक है, जो कि काफ़ी फास्ट एनर्जीज है, आई फील। ये अचानक से हो सकता है कि कोई पर्सन है जिसको कुछ रियलाइज हो और वो भागता हुआ आपकी तरफ आए, ठीक है, आपके पास कोई न्यूज़ लेकर, ओके। ये एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे, लेकिन फास्ट एनर्जीज है, बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जीज है फर्स्ट 3 मंथ्स में। देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 4 and 4। सो 4 जो नंबर है यहाँ पे भी 4 है, ओके। डेथ में आप देखोगे तो 4 इज अबाउट स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, स्टेबल फाउंडेशन, एंड ये तो है ही हैप्पीनेस का कार्ड, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ लोगों की यहाँ पे एक सेलिब्रेशन वाली वाइब्स है यहाँ पे, होम सेलिब्रेशन, आपके होम में, आपके घर में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे पार्टी सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स के साथ आप एंजॉय करोगे, गेट टुगेदर में कहीं जा सकते हो, बाहर घूमने भी जा सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्स है, तो आई फील लाइक कुछ लोग नाइट टाइम में घूमने जा सकते हैं, या तो वो स्टार गेजिंग करना, या स्टार के साथ कुछ कनेक्शन है यहाँ पे, ओके, आई फील। या पर बहुत ही पॉजिटिव है, कुछ लोगों की शादी भी डिसाइड हो सकती है, या तो आपको कहीं से प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे ये 11 है 4 ऑफ वॉन्ड्स में, जो कि आपको पता होगा 11 नंबर होता है, डिवाइन नंबर होता है, ट्विन फ्लेम्स का नंबर होता है, या तो सोलमेट्स का। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स में हमको दिख ही रहा है, ठीक है। सो हम वहाँ पे आते हैं, बट या बहुत ही खुशियों भरा ये पूरा एक स्प्रेड दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगेन वी हैव मे मंथ में 8 ऑफ कप्स है, जो कि आप कोई भी आपकी स्टक चीज़ थी ना, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, और आप लिटरली यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं मेरे एक कहते हैं ना सनराइज की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये आप कुछ लोग हो जो कि कोई चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रही, जिसमें आप खुश नहीं हो, उसको छोड़ के आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो जिसमें आपको खुशी मिल रही है, ठीक है। सो जैसे कि 8 ऑफ कप्स के बाद 9 ऑफ कप्स आता है, राइट। तो आपको आपके 8 कप मिल गए, फिर भी यहाँ पे आपको खुशी नहीं मिली, तो आपने क्या किया, आपने सोचा नहीं मुझे 9th कप की तरह और 10th कप की तरफ आगे बढ़ना है, ओके। सो यस, आप वो चीज़ करोगे और वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि सी आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हो, 2 ऑफ कप्स की तरफ, जो कि आपका एक प्रॉपर अलाइनमेंट है, अपनी एक विश की तरफ, अपना कोई गोल था आपका, वो पूरा हो सकता है यहाँ पे जून मंथ में, ठीक है। आप एक सही चीज़ कर रहे हो, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जहाँ से भी वॉक अवे कर रहे हो, आप अपने सोल एक सोल पार्टनर की तरफ, अपने जो भी सोल रिलेटेड आपका जो जॉब था, जो काम था, आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, जो कि यूनियन की बात करता है, जो कि अलाइनमेंट की बात करता है, राइट।
दिस इज सो ब्यूटिफुल। टू ऑफ कप्स में जैसे ये दो हाथ है और यहाँ पे कैसे रेनबो की तरह पानी गिर रहे हैं, राइट, अलग अलग कलर्स में। तो दिस इज लाइक योर परफेक्ट पार्टनर आपको एक मिल सकता है। ये आपके कोई जॉब में बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और दूसरे लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये एक यूनियन है आपके सोलमेट के साथ या आपके ट्विन फ्लेम के साथ। अगर आपने वेट किया था तो यस, एक कन्फेशन है। कुछ लोगों के लिए लव कन्फेशन हो सकता है ये, या तो आप किसी को कन्फेस कर सकते हो, राइट, और वो आपको इक्वल बैलेंस में आपको वो रिसीव भी होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आई एम वेरी हैप्पी। कुछ लोगों की डेफिनेटली यहाँ पे एंगेजमेंट या वो वाली वाइब्स आ रही है मुझे। कुछ लोगों की वेडिंग भी हो सकती है, या तो यहाँ पे हो सकती है। दिस इज वेरी वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। We have Queen of Swords, एंड आई कैन फील कि काफ़ी फास्ट कार्ड्स आए हैं इस ग्रुप में, ठीक है। काफ़ी फास्ट एनर्जीज है, जैसे कि मैं बोल भी रही हूँ तो मेरी बोलने की स्पीड काफ़ी फास्ट है। तो आई थिंक ये जो चीज़ है वो आई थिंक बहुत रैपिडली जल्दी जल्दी होंगी, ठीक है। ज़्यादा आपको शायद वेट नहीं करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट एल्स। वाओ, द एम्परर। Five of Pentacles, Strength, oh my god, the Chariot. This is so powerful. We have the Seven of Wands, okay. So yes, I think सेकेंड हाफ जो है वो आपकी स्ट्रेंथ को काफ़ी टेस्ट करेगा, ठीक है। आई फील कि आप कितने स्ट्रांग हो, आपको खुद पर कितना भरोसा है, वो चीज़ देखी जाएगी, ठीक है। क्योंकि कुछ तो है जिसमें आपको एक हायर पोजीशन के ऊपर से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई चीज़ में। जैसे कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्टार्टिंग में हमने देखा जुलाई मंथ जो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह आपको कोई चीज़ है जो कि फ्यूचर की तरफ देख रही है ये क्वीन, राइट। यहाँ पे क्वीन है और यहाँ पे सारे कार्ड्स है, ओके। सो जुलाई मंथ में आप लोग आगे की पूरे साल की प्लानिंग कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो जो कि पूरे साल को अफेक्ट करेगा, ओके। सो आई फील जुलाई में आपको थोड़ा सोच समझ के प्लान करना पड़ेगा, डिसीजंस लेने पड़ेंगे कुछ ऐसे, ठीक है, जो आपके पूरे आगे आने वाले साल पे भी शायद अफेक्ट करेगा। एंड आई थिंक आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से डिसीजन लोगे, ठीक है। आप लोग एक लॉजिकल माइंड, आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका विजडम है, वो आप यूज़ करने वाले हो। कम्युनिकेशन करोगे, आप लोगों से बातचीत शायद करोगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे काउंसलिंग करें किसी के साथ, या तो आप किसी को काउंसलिंग दोगे, ठीक है। इस मंथ में हो सकता है कि आप लोग भी एक काउंसलर हो, या तो दूसरों को आप हेल्प कर रहे हो, लाइक टीचर हो सकते हो आप लोग, या तो कुछ भी कोई भी ऐसे फील्ड में हो सकते हो जो कि दूसरों की मदद करते हैं, ओके। एंड आपका एक हायर पोजीशन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट था और यहाँ पे क्वीन हो गई। सो डेफिनेटली आप एक हायर पोजीशन पे जा रहे हो। एंड लुक व्हाट वी हैव द एम्परर। सो डायरेक्टली क्वीन से यहाँ पे एम्परर की पोजीशन में आप आने वाले हो। दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। अगस्त में है, थोड़ा सा आपका एक रेस्टिंग वाला टाइम है, ठीक है। आपको थोड़ा सा हीलिंग की शायद या रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी अगस्त में। अगर आपने रेस्ट नहीं किया है ज़्यादा तो अगस्त विल बी द मंथ जहाँ पे आपको एक ब्रेक मिल सकता है थोड़ा काम से, थोड़ा सा आपको एक फ्री टाइम मिल सकता है कि आपको लिटरली, जैसे कि ये लड़की आराम कर रही है, सो रही है, आपको उतने आराम की शायद ज़रूरत पड़ेगी, ओके। सो आप लोग रेस्ट कीजिएगा प्रॉपर एंड मेक श्योर कि आपकी एनर्जी जो है वो आप वापस रेडी हो सको, आपकी एनर्जीज पूरी तरह से फुल फॉर्म में आ सके, उसके लिए आप टाइम निकाल सको खुद के लिए, ठीक है। सो अगस्त विल बी अ रिलैक्स्ड मंथ। आई फील ज़्यादा कुछ, आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ, खुद की हीलिंग पे आपको ध्यान देना है, ओके। देन वी हैव सितंबर विच इज़ द एम्परर। सो आपके रेस्टिंग टाइम के बाद आप एक एम्परर हायर अथॉरिटी में आप जा रहे हो, आप एक एम्परर की तरह बनने वाले हो, जो कि आपको काफ़ी एक जैसे एम्परर होता है, राइट, कैसे होता है वो, कैसे डिसीजंस लेता है वो, हर किसी का देखता है, आपको उस तरह से चीज़ों से डील करना होगा। कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस में कुछ डीलिंग्स कर सकते हैं, आपको कोई बिजनेस ऑफर मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की, एक
यहाँ पे मार्स की भी वाइब्स है क्योंकि एम्परर है। सो या काफ़ी एक्टिव मंथ होगा। आई फील आप लोग एनर्जी भी आपकी बहुत हाई होगी और काफ़ी आप लोग एक्टिवली काम करोगे, ठीक है। एंड ग्रोथ है यहाँ पे, आई थिंक वेल्थ आपका बढ़ सकता है यहाँ पे, ठीक है, एम्परर के साथ। एंड आपका पोजीशन हायर हो सकता है, कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। या तो ये कुछ लोगों के लिए है कि आपके फादर के साथ आपका कुछ डीलिंग हो सकता है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, या तो फादर के साथ थोड़ी सी आपकी एक अनबन सी या आर्ग्यूमेंट सी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आई फील लाइक यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस अक्टूबर में आपको शायद थोड़ा सा फील हो सकता है कि आप अर्न तो कर रहे हो, आई डोंट फील कि आप इतना अर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको शायद फील हो सकता है कि आप इतना अर्न नहीं कर रहे हो, या तो आपको थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि वो लोनलीनेस क्यों है, और आपके पास चाबी है यहाँ पे, ठीक है, उस लोनलीनेस में बाहर निकलने की। तो आपको ताला खोल के बाहर निकलना है, ओके। और उसी चीज़ में आपकी स्ट्रेंथ आपको काम आएगी, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ है बाद में। सो लिटरली आप ये लोनलीनेस में बाहर निकलने वाले हो और पूरी तरह से स्ट्रांगली आप खुद की स्ट्रेंथ को पहचानोगे, ठीक है, नवंबर में। एंड आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हो, आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, आई थिंक या तो पहले से ही आप हो ऑलरेडी, यहाँ पे हीलर्स है कुछ लोग, और कुछ लोग हैं जो आने वाले टाइम में बनने वाले हो, या तो आपको पता चलेगा कि आप एक हीलर हो, आप दूसरों को हील करते हो, ठीक है। सो डेफिनेटली वहाँ पे एक लीडरशिप वाली वाइब्स है जो यहाँ पे पता चलती है, जैसे कि ये जो है एक लायन है, ठीक है, एक और एक आधी लड़की है, और यहाँ पे लैम्प है, राइट। तो कैसे ये लैम्प को प्रोटेक्ट कर रही है, तो आप जो है दूसरों की तरफ आप काफ़ी प्यार कंपैशन आपका एक्सटेंड करोगे, ठीक है। आप लोग लिटरली कुछ लोग यहाँ पे हीलर बन सकते हो या डॉक्टर या कुछ ऐसा बन सकते हो, ठीक है, जो दूसरों को हेल्प करेगा। और यहाँ पे है इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी इज अगेन रिलेटेड टू यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड इनफाइनाइट एनर्जीज, अबेंडेंस की एनर्जीज है, राइट। सो ये जो चीज़ है आपको काफ़ी अबेंडेंस की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। आप एक बहुत पावरफुल पर्सन बनोगे। और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, यहाँ पे भी एक हार्ट है और यहाँ पे हार्ट का पेंडेंट है, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे आई थिंक आपका हार्ट जो है ना वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, और वो बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन आप हार्ट से जब किसी को ट्रू लव या अनकंडीशनल लव से जब आप किसी को देखते हो या किसी से बात करते हो, वो लव आप जब खुद के अंदर पूरी तरह से फील करते हो ना, वो आप बाहर भी दे सकते हो लोगों को, जो कि बहुत पावरफुल चीज़ है। किसी और को वो लव वाले वाइब्रेशंस भेजना, वो फील करवाना, राइट, जो कि आपके लिए इट्स लाइक वेरी इजी फॉर यू टू डू दैट, ठीक है। आप प्यार से दूसरों को काफ़ी अच्छे से समझा सकते हो, प्यार से आप सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सो वो चीज़ आप रियलाइज करोगे शायद। और यहाँ पे चैरियट है जो कि बहुत बहुत पॉजिटिव है, 8, एंड देन वी हैव 7। सो वी हैव 4 4 अगेन, वी हैव 4 and 4, राइट। सो ट्रिपल 4 या एंड देन वी हैव 7 and 8। सो देन चैरियट है यहाँ पे, डेफिनेटली आप एक बैलेंस में आओगे, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे बैलेंस वाली वाइब्स आ रही है, यहाँ पे भी बैलेंस वाली वाइब्स है। और आप पूरी तरह से एक लिमिटेशन को पार करके आपकी स्ट्रेंथ को रियलाइज करके आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी जीत है यहाँ पे, किसी चीज़ में आपको एक विक्ट्री मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, बहुत सारी सक्सेस है। आई थिंक गाइज आपके पूरे साल में मुझे फील हो रहा है कि आप एक पूरी तरह से सक्सेस के लिए रेडी किए जा रहे हो, ठीक है, कि आप इस चैरियट की तरह आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो लेट्स सी हमारे पास एडिशनली क्या है यहाँ पे। वी हैव रिसीट नंबर 25, वी हैव सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, एंड देन वी हैव ऑल टाइड अप 23। सो या कुछ लोग हैं जो आपको शायद डिसीटफुल लग सकते हैं, तो उनसे बच के रहिएगा, ठीक है। आप लोगों को देखना है, अगर आप कहीं ट्रैप फील कर रहे हो तो भी आपको उनमें से बाहर निकलना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ऑलराइट। और आपकी क्रिएटिविटी है, आपका जो सेकेंड चक्र है सेक्रल चक्र, वो आपको बैलेंस करना है, ठीक है। आपको अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, एंड अपने सेक्रल चक्र को जितना बैलेंस करोगे, जितना क्रिएटिव और होगे, और जितना खुद की खुशी के लिए काम करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ओके गाइस। लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 3। यू आर असेंडिंग टू हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, या आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में असेंड हो रहे हो, ठीक है। आपको आपका पावर पता चल रहा है। वाओ, वी हैव एंजल्स नियर यू। सो एंजल्स आपके साथ है, डोंट वरी। वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको फील हो सकता है, एंजल्स की तरफ से साइंस मिल सकती है कि वो आपके आसपास है, ठीक है। तो देखिएगा, और आपको डांस करना है और नेचर में वॉक करना है, ओके, रेजुवनेट करना है खुद को। लेट्स सी व्हाट एल्स। टेक एक्शन एंड 7 चक्रास। सी आई टोल्ड यू 7 चक्रास, जैसे कि चक्रा की बात थी, तो 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिएगा और एक्शंस अपने गोल्स पे ले लीजिएगा। कुछ लोग हो जो आप लोग स्टार सीड हो सकते हो, तो वो आपको पता चल सकता है, ठीक है।
सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।